बागेश्वर जनपद में कार्यरत मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर BS रावत, जिला समाज कल्याण अधिकारी नंदन सिंह गश्याल तथा उद्योग विभाग के महाप्रबंधक विमल चौधरी सेवानिवृत्त हो गए हैं। विकास भवन सभागार में जिलाधिकारी की मौजूदगी में तीनों अधिकारियों को समारोह पूर्वक विदाई दी गई। विदाई समारोह में जिलाधिकारी रंजना राजगुरु ने तीनों अधिकारियों के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि तीनों अधिकारियों ने कर्तव्य निष्ठा, मेहनत व ईमानदारी के साथ कार्य किया। तीनों अधिकारियों ने अपनी मेहनत और लगन से सरकारी योजनाओं का लाभ गरीब व जरूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य किया है। मुख्य विकास अधिकारी DD पंत, अपर जिलाधिकारी राहुल गोयल सहित अन्य अधिकारियों ने भी सेवानिवृत्त हो रहे तीनों अधिकारियों के कार्यकाल की सराहना की। मैं जो है अपने अनुभवों के बारे में सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि जो भी आदमी सरकारी नौकरी में आए वो हमेशा एक तो ईमानदारी दिखाए, कर्मठ रहे और जनता की सेवा में 24 घंटे लगा रहे। इसके अलावा कोई भी ऐसा व्यसन न करे जिसके कारण से जो अपने परिवार के अंदर जो है अनावश्यक बीमारी पैदा हो गई हो और व्यसनों के कारण से जो जन धन का नुकसान हो और एक ब्रह्मचर्य जीवन रहते हुए चलाते हुए अपने जीवन का यापन करें और इसी में जो है जनता की भलाई भी और सेवा भी कर सकते हैं। जहाँ तक यहाँ का एक्सपीरियंस मेरा है, क्योंकि मेरी बहुत भरसक इच्छा थी कि मैं अपने जीवन काल में सेवा काल में एक बार भगवान की सेवा करूँ, क्योंकि मेरा 99% जो है सेवा काल में से गढ़वाल में रहा है। चाहे मैंने गढ़वाल में नौकरी की हो, चाहे यहाँ आया हूँ, और कभी भी मैंने जो है किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं समझा और यही इंसान को करना चाहिए। यहाँ आने के बाद जो है मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी ये जो वैश्विक महामारी अचानक आई, इसकी वजह से मैं ही नहीं, हमारा विभाग स्वास्थ्य विभाग नहीं बल्कि सारे विभागों के शासन प्रशासन जिला स्तरीय सब लोग जो है दुखी थे और इसको पार पाने के लिए हर तरह जो है हर स्कीम से जो है प्रयासरत थे और हम लोगों ने जॉइंट वेंचर में इसको जो है एक प्लानिंग से काम किया और भारत सरकार की ओर से जो दिशा निर्देश हमारे पास आए और उसके अनुसार हमने काम किया। हमारी जो है महाशासन जो भी SOP आए उसके अनुसार हमने काम किया और बीच में जो है आप लोगों को शायद पता होगा कि एक अचानक फिर कोविड-19 से रिलेटेड एक बड़ी आपदा आने वाली थी, जिसमें ये उम्मीद थी कि शायद जो है सामाजिक संक्रमण होने की उम्मीद थी, लेकिन बागनाथ जी की कृपा से हम लोगों ने उसको भी जो है किस तरह से अपने सूझबूझ से और अपने जो है मेहनत से सभी विभागों ने मिल करके उसको जो है पार पाया और आज के दिन जो है हमारा पूरा जनपद में लगभग 99% लोग सब ठीक होकर के घर चले गए हैं और सिर्फ एक मृत्यु जो हुई है डॉक्टर सुधा तिवारी मेडिकल कॉलेज हल्द्वानी में, उसका मुझे बड़ा अफसोस है। और जहाँ तक स्वास्थ्य विभाग में मेरे टाइम पे जिलाधिकारी महोदया के उससे सहयोग से हमें बजट मिलता रहा और मैं सक्सेस हुआ, उसी के तहत ही हम जो है 3 एम्बुलेंस खरीदा है और आगे आने वाले टाइम में भी जो भी कोई सामान खरीदा जाएगा उस जेम थ्रू हम खरीदेंगे। और मेरी कोशिश हमसे ये रही कि मेरे दूरस्थ जो दुर्गम स्थल है और लास्ट आखिरी जिले का जो कोना है और वहाँ तक जो है स्वास्थ्य सेवाएँ पहुँचे। और आज मुझे बड़ी खुशी है कि लाहौर जैसी जगह में आज MBBS डॉक्टर वहाँ मौजूद है। बहुत की योजना मेरी, वैसे तो मेरी इच्छा थी कि मैं आज के दिन जो है महान साल में जाकर के देहरादून में मैं सेवानिवृत्त हूँ और 27 तारीख को मेरा स्थानांतरण हो भी गया था, लेकिन किसी कारणवश जो है यहाँ पर कहना ठीक नहीं होता कि एक लिवर के न मिलने के कारण जो यहाँ से मेरा स्थानांतरण नहीं हो पाया। और भविष्य में जो है 2 मुट्ठी मेरी मैंने ज़मीन हरिद्वार में खरीद रखी है और पहले तो 2-3 महीने आराम करूँगा, उसके बाद जो है फिर वहाँ पर ज़मीन में 2 कमरे बनाऊँगा और बाकी मेरे जो है जो भी मुझसे हो सकेगा मैं जो है जनता के 24/7 जो है अगर कोई मुझे कोई सलाह मुझसे मांगी जाएगी मैं उससे तैयार हूँ। और इसके साथ साथ जो है आज के दिन जो यहाँ जो ICU पूरी तरह से तैयार हो चुका है, वहाँ पर भर्ती हो रहे हैं और साथ में जो है जो सैंपल कोरोना से रिलेटेड यहाँ से हल्द्वानी भेजा जाता था और उससे भी जो है हम अब जो टेस्ट वहाँ होंगे वो यहाँ हो जाएंगे। 2 मशीन हमारे यहाँ 4 दिन पहले आ चुकी है
और उसमें ट्रेनिंग चल रही है। मुझे उम्मीद है कि 1 तारीख जुलाई से या 2 तारीख से जो यहाँ टेस्टिंग होना शुरू हो जाएगा। और धन्यवाद आप सब लोगों का सहयोग मुझे मिला है। धन्यवाद। मैं इस 37 साल जनता की सेवा से जुड़ा रहा। विभाग मेरा एक ऐसा विभाग रहा जो सीधे जनता तक उनका लिंक है। लोगों को रोज़गार मुहैया कराना, उनको नियोजन करना, ये मेरे विभाग का दायित्व था। ये दायित्व मुझे दिया गया था। मैं आज अपनी सेवा से काफ़ी प्रसन्न हूँ। जिन व्यक्तियों को हमने विभिन्न प्रकार की योजनाओं में नियोजन करने की कोशिश की थी, वो व्यक्ति आज अपने अपने उद्यमों को बढ़ा चढ़ाकर कर रहे हैं। भविष्य में विचार यही है कि लंबे 37 वर्षों में जो शिक्षा हमने ग्रहण की है उसको समाज तक बांटने की हम कोशिश करेंगे। यही मेरी हमें सर ऐसे माहौल में, आजकल के माहौल में बहुत अच्छा लग रहा है कि बिना विधायक के मतलब सेवानिवृत्त होना, और एक ओर से बुरा भी लग रहा है। बुरा इसलिए लग रहा है कि जो हम आज तक गरीबों की सेवा करते थे वो डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे। इनडायरेक्ट तो हम करेंगे ही, वो हमारे आदत में लिखा हुआ है। पर जो विभाग की तरफ से हम अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित करते थे, तो वो दुख भी लग रहा है कि हम इतने समय से अपने परिवार की तरह जो हमारा विभाग है उनसे जुड़े थे, और बहुत बुरा भी लग रहा है हमको। सर हमें बहुत में अब देखिए आगे तो हर आजकल के माहौल को देखते हुए तो हर हफ्ते में प्लानिंग आदमी की चेंज हो जाती है। अब यह है कि हम लोग अब सीनियर सिटीजन में आ चुके हैं और लोगों को अच्छे काम करने के लिए प्रेरणा देते रहेंगे हर क्षेत्र में, और अपने जो भी जिला प्रशासन है या अन्य जो भी संगठन है उनको भी हम लोग सहयोग करेंगे। जो भी हमारे अनुभव हैं उनको जनता में भी शेयर करेंगे। तो देखिए आज हमारे बीच से 3 अधिकारी हमारे रिटायर हो रहे हैं, जो बहुत वरिष्ठ अधिकारीगण हैं। जैसे उसमें CMO साहब हैं जो श्री रावत जी, और GM DIC श्री चौधरी जी, समाज कल्याण अधिकारी श्री गस्याल जी, तीनों हमारे बहुत ही अच्छे अधिकारी हैं। हालांकि हमें दोनों फीलिंग है, सुखद अनुभूति भी हो रही है, और एक कहते हैं कि जिसको एक दुख का अनुभव भी हो रहा है कि वो तीनों अब कल से हमारे पास फाइल नहीं ले आएंगे, कल से हमारी मीटिंग में नहीं रहेंगे। तो दोनों तरह की एक मिक्स फीलिंग है हम लोगों के अंदर। लेकिन ये बहुत अच्छी बात है कि तीनों निर्विवाद तरीके से और बहुत स्वस्थ होकर के सेवा से रिटायर हो रहे हैं। तो ये हम सब के लिए बहुत सुखद बात है। और तीनों जो विभाग है वो तीनों पब्लिक से बहुत जुड़े हुए विभाग हैं, और तो हमें इनकी कमी ज़रूर खलती रहेगी, आगे भी खलेगी। मैं इन सभी को अपने परिवार के साथ सुखमय जीवन बिताने की ईश्वर से शुभकामना करती हूँ, और हम सभी की तरफ से इन सबको ढेर सारी बधाइयाँ हैं। और ये आगे अपनी लाइफ में स्वस्थ रहें, अच्छा काम करें, समाज को अच्छी सेवा दें, ये सब हम लोग इनको शुभकामनाएं देते हैं। सभी का जीवन सुखमय रहे, हम लोगों की तरफ से यही शुभकामनाएं। GCN न्यूज़ के लिए सुष्मिता थापा के साथ सुरेश पांडे की रिपोर्ट।